तो आज की रात के लिए कहा गया है कि कयामत की रात है, कत्ल की रात है, क्योंकि बस अब फैसले की घड़ी जनता के हाथ में। आपके एक जो वोट देने का पावर है वो सालों से, 5 सालों से जो भी नेता कहते आए, इस पर आपका अधिकार, आपका एक वोट मोहर लगाएगा कि वो सही बोल रहे हैं गलत। तो दूसरे राउंड को लेकर जो बड़ी खबर यह है कि कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर रात के साथ होने वाली सुबह जो होगी, यहां वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी, महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर कल ही मतदान है। उसके साथ ही बिहार की 5 सीटों पर भी वोटिंग होगी। केरल की सभी 20 सीटों पर इस एक ही चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 प्रमुख सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी वोटिंग होनी है और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगने वाली है, जिसमें राहुल गांधी सबसे प्रमुख हैं। वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं और इस सीट पर कल वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान की भी कुछ प्रमुख सीटें हैं देश, और इसमें आप देखें अब की बार नेताओं के बेटों का भविष्य दांव पर लगा है, चाहे वसुंधरा के पुत्र हों, चाहे बाकी के बड़े नेताओं। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा जो पूर्व सीएम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके बेटे अशोक गहलोत, उनके बेटे की सीट भी इसी चरण के अंतर्गत आती है। और मेरठ सीट से अरुण गोविल जो राम बने थे, राम बनकर पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में ख्याति पाई एक सीरियल में, उनकी भी किस्मत दांव पर है। बिल्कुल। इसके अलावा बिहार की पूर्णिया सीट, पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां से आरजेडी की तरफ से भी एक प्रत्याशी मैदान में है, तो ये रोचक आंकड़े यहां पर सामने आएंगे। इस तरह से राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक है छत्तीसगढ़ की, जहां पर संतोष पांडे का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। खजुराहो सीट महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव मैदान में हैं। हालांकि उनका मुकाबला अब किससे होगा या कौन उनके सामने टिक पाएगा, क्योंकि सपा एक गठबंधन नियम के तहत वहां से अपना प्रत्याशी उतारती, लेकिन बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के तहत उनका फॉर्म खारिज हो गया 2 बार प्रत्याशी बदलने के बाद। जब फाइनली जिन्होंने पर्चा भरा उनका पर्चा निरस्त हो गया। तो ये तमाम बड़े चेहरे जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी किस्मत कल ईवीएम में लॉक होने वाली है। हेमा मालिनी जैसी बड़ी शख्सियत जो लगातार 3 बार के बाद चौथी बार चुनाव मैदान में है, और ये वो बड़े चेहरे। और केरल से भी तिरुवनंतपुरम सीट, ये भी चर्चा में रहेगी। बिल्कुल, शशि थरूर यहां से मैदान में है। बिल्कुल। तो इन सारे बड़े चेहरों का मुकाबला किन किन से, इन सबका डिटेल आपको बताएंगे। तो दूसरा चरण 13 राज्य 88 सीटें, और इन 88 सीटों में से कई प्रमुख बड़े चेहरे, दिग्गज लोग जिनकी किस्मत दांव पर लगी। ये पूरे देश भर में सीट वाइज अगर आप देखते हैं तो देखें जरा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस राज्य की कितनी सीटों पर कल मतदान होना है। इनमें असम और बिहार ऐसे स्टेट जहां 5-5 सीटों पर मत पड़ेंगे। मध्य का छत्तीसगढ़ प्रांत 3 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ साथ कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। और साथ ही दक्षिण का एक और प्रमुख राज्य है केरल, जहां पर सभी 20 सीटों पर कल वोटिंग संपन्न हो जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर इस चरण में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की 8 सीटें हैं। राजस्थान की ये दूसरा फेज है, जिसमें पहले चरण में 12 हो चुका था और अब बाकी बची हुई 13 सीटों पर वोटिंग संपन्न होगी। इसके अलावा त्रिपुरा की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर वोटिंग होने वाली है। अगर आप थोड़ा पूर्व की साइड चलें तो पश्चिम बंगाल की 3 सीटें हैं, और पश्चिम बंगाल वो स्टेट है हर चरण में जिसमें पोलिंग होनी है, और इस बार दूसरे चरण में 3 सीटों पर पोलिंग होगी। जम्मू कश्मीर की सीट है, 1 सीट के ऊपर पोलिंग होनी है। आपको लगातार हम ये भी बताएंगे कि हमारा फोकस जिन बड़े स्टेट पर है उनकी स्थिति क्या है। आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें क्या स्थिति है। और चलिए अब जरा देखते हैं मध्य प्रदेश की 6 सीटें। हम बार बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश की 6 सीटों में दमोह 1 सीट शामिल है, जहां पर अब की बार जातिगत गणित क्या असर दिखाता है। 2 लोधी आमने सामने है। इसके अलावा खजुराहो सीट है, सतना है, टीकमगढ़ है, रीवा और होशंगाबाद नर्मदापुरम के नाम से जो ख्यात है, ये मध्य प्रदेश की 6 सीटें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में बस्तर में वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, ये 3 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अब इस दूसरे चरण में कल वोट डाले जाएंगे।
तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इन 9 सीटों पर तो हमारी नजर रहने वाली, लेकिन देश भर की 88 सीटों में से तकरीबन 20 सीटें ऐसी बनती हैं जिस पर स्ट्रांगली हम नजर रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीटें, उनका भी हाल आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर वोटिंग का पूरे दिन भर का ट्रेंड, जैसे पहले चरण में आपने हम पर विश्वास किया, हमारे साथ बने रहे, आपने उस दिन भी हमको नंबर वन रखा, तो आज भी हम आपको वायदा करते हैं कि कल आप सुबह 6 बजे से लगातार, जब तक वोटिंग की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी, उसके बाद तक का पूरा अपडेट और विश्लेषण ये भी IVS 24 पर पाएंगे। बिल्कुल।